बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सारा ख़ान और आपको अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में वेलकम करते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए इतनी कोई मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक ऐसी बेसन की बर्फ़ी आपको बनाना सिखाऊंगी व्यूअर्स, जो कि शायद ही आपने बेकरीज़ में देखी होगी या फिर खाई होगी। इतनी कोई ये मज़े की बनती है, एकदम मुंह में घुल जाती है। बहुत ही शानदार रेसिपी है व्यूअर्स, इसको आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए व्यूअर्स, रेसिपी की तरफ चलते हैं और आपके साथ ये मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम पैन लेंगे। पैन के अंदर 1.5 कप के करीब हम बेसन ऐड करेंगे और सबसे पहले हम बेसन को ड्राई रोस्ट करेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने बेसन को ड्राई रोस्ट करना है। आंच तेज़ करोगे तो बेसन का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा, बेसन थोड़ा सा जल जाएगा। तो आपने बिल्कुल हल्की आंच पे अपने बेसन को ड्राई रोस्ट करना है। और साथ ही हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे हमारा बेसन अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट हो गया है, कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। और अब हमने 1/2 कप के करीब घी लिया है। मिठाइयाँ हमेशा घी के अंदर बनती है, तो ऑयल की जगह आप घी ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल घी भी आप ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं। मैंने नॉर्मल वाला घी लिया है। तो इस तरीके से 1/2 कप के करीब हमने घी लिया है और वो कंप्लीट घी इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। और घी के ऐड करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद हम भूनेंगे। और इस बर्फ़ी को आप बनाकर तकरीबन 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं व्यूअर्स। इतनी कोई ये मज़े की बनती है, जैसे लड्डू हम स्टोर करते हैं इस तरीके से इस बेसन की बर्फ़ी को आप अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। अब हमने घी के अंदर भी बेसन को अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब हम दूसरे साइड पे इसकी चाशनी रेडी करेंगे। हम यहाँ पे एक सॉस पैन लेंगे। सॉस पैन के अंदर 1 कप के करीब शुगर ऐड करेंगे और 1/4 कप इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब पानी इसके अंदर हमने ऐड किया है और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। 2 से 3 अदद इलायचियाँ ऐड करनी है और फिर हमने इसकी एक तार वाली चाशनी रेडी करनी है। बस शुगर जब अच्छे से मेल्ट हो जाए फिर आपने इसको चेक करना है कि एक तार इस तरीके से बनने लगे तो आपकी चाशनी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको हम क्लियर दिखाते हैं कि इस तरीके से जब एक तार की चाशनी बनने लग जाए तो फिर आप फ्लेम को ऑफ कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारी चाशनी रेडी हो गई है व्यूअर्स। इसको अब हम बेसन के मिक्सचर के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारा बेसन का मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया है, तो अब हम चाशनी को इसके अंदर ऐड कर लेंगे और फ्लेम आपने अभी ऑन करनी है। तो बिल्कुल लो फ्लेम, बिल्कुल लो वाली फ्लेम आपने रखनी है और चाशनी को बेसन के अंदर अच्छे से मिक्स करना है। पहले आपने थोड़ी सी चाशनी ऐड करनी है, बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आप और ऐड कर लीजिएगा। लेकिन हमने चाशनी रेसिपी के हिसाब से बनाई है तो कंप्लीट चाशनी इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको पकाएंगे चाशनी के साथ। बाकी तो हमने बेसन को अच्छे से पहले ड्राई रोस्ट कर लिया था, देन उसके बाद इसको हमने घी के अंदर रोस्ट किया। तो बेसन हमारा पका हुआ है, बस इसको हमने चाशनी के अंदर 6 से 7 मिनट के लिए मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसका हम फ्लेम ऑफ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बर्फ़ी का जो मिक्सचर है बेसन वाला वो अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पे एक मोल्ड ले लिया है और इसके अंदर हम अपने बर्फ़ी के मिक्सचर को ऐड कर लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल है या घी है वो सारा इसका निकल चुका है, रिड्यूस हो चुका है। अच्छी बात यह है कि जितना ऑयल इसको चाहिए था, जितना घी बर्फ़ी को चाहिए था वो इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो चुका है। बाकी का जो एक्स्ट्रा है वो साइड पे आ गया है। तो साइड पे जो घी आया हुआ है इसको हम निकाल लेंगे मोल्ड से और अब हम अपनी बर्फ़ी को अच्छे से सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद आप इसके ऊपर ड्राई नट्स ऐड कर लीजिए।
ड्राई नट्स आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अखरोट है, आलमंड्स है, इसके ऊपर हम अखरोट और आलमंड्स ऐड कर देंगे। और अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं है या फिर आपको पसंद नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट्स को स्किप कर सकते हैं। ये सिर्फ गार्निशिंग के तौर पर यूज़ होते हैं। इसको ऐसे भी आप सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी आप बर्फ़ी को स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर जब बर्फ़ी हाफ़ ठंडी हो जाए तो फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसको कोई भी शेप आप दे सकते हैं। यहाँ पर हमारी बर्फ़ी की कटिंग हो गई है और अब हम इसको अपने सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। व्यूअर्स देख सकते हैं आप कि कितनी मज़े की बर्फ़ी, कितनी शानदार बर्फ़ी हमने रेडी कर ली है। एकदम सॉफ्ट, एकदम मज़े की, मुंह में घुल जाने वाली। विंटर सीज़न लगभग स्टार्ट हो चुका है व्यूअर्स, तो इस बर्फ़ी को आप ढेर सारी क्वांटिटी में बनाकर स्टोर कर लीजिए और पूरी सर्दी इसको एंजॉय कीजिए। अपने गेस्ट को भी आप इस बर्फ़ी को खिला सकते हैं और आपके गेस्ट को भी ये बर्फ़ी की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। व्यूअर्स रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।